को सजाते क्या बातें हैं। सब मिलकर कहे ना सुभान अल्लाह। लोग महफिल को सजाते क्या बातें हैं। वो चांद तारों में नसीब आसार बताते के आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम की फरमाइश के दो अशआर। उनकी चौखट वो तोता सा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट वो तोता सा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा तो सवाली भी खड़ा सजता है। हाँ दर बड़ा तो सवाली भी खड़ा मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना किसी से भी यूं चाहिए। चांदे तांगे देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। उनकी चौखट फोटो का साथ भी बड़ा सजता है। दर बड़ा तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा तो सवाली भी खड़ा सजता है। और ऐसा आका वो तो लाजिम है, गुलामी पे गुरूर। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। ऐसा आका वो तो लाजिम है, गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत से तो फिर फूल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत से हो तो फिर फूल बड़ा सजता है। और ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी
मोहम्मद में वो मकाम आए कि सांस बाग में पहले नबी का नाम आए। गुलाम बन के मदीने में आज तक जो गया कभी हो नहीं सकता कि वो नकाम आए। हाय गुलामी सारे मिलकर कहें सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। हसीना जमीला जमीला उड़ दिला, हसीना जमीला जमीला जमीला, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता, जैसे मेरे सरकार। अब बोलो ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। इस सूरत नूर है जाना 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 का जाने जहाने जहान, सच आकत रब दी शान था, इस शान तो सब बढ़िया बस जैसे मेरे सरकार। ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। सुभान अल्लाह अजमलका सलका मलका, कितने गिरे अली कितने तेरी सना, मुस्ताक जाड़ियां बस जैसे मेरे सरकार। अब बोलो ऐसा जैसे मेरे सरकार। मेरे जमाने में चार जाने का तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, बस एक तुम सा तुम्ही को देखा, जैसे मेरे सरकार। अब बोलो ऐसा जैसे मेरे सरकार। ऐशों की नजर देख अदब से, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा। रहरवान शौक यहाँ सर के बल चलो, रहरवान शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी भूल गए, बस सरकार का जलवा। तमाशा नहीं सरकार का जलवा है।
सा देखा, ये शान लताफत के, ये शान लताफत के साया नहीं कोई, ये शान लताफत के साया नहीं कोई। और सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, कोई सलीका ने आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई। जे में देखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में देखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले, सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई। एक मैगी नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैगी नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई। जैसे जैसे आज पहली बार बादशाह के सामने हाज़िरी पेश करने का शर्फ हासिल हो रहा है, और दो अशार सिर्फ एक मनकबत की जिसकी फरमाइश आई है, फिर इजाज़त। दहली में है निज़ाम की शान, ख्वाजा कुतुब शाने ईमान, साबिर है कलियर कली जान, ख्वाजा फखर पे सब कुर्बान। परचा का ये आलम है, परचा का ये आलम है, वो राजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे है तो मेरा ख्वाजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे है मेरा ख्वाजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे है मेरा ख्वाजा कैसा होगा। हाँ दहली में निज़ाम की शान, ख्वाजा कुतुब शाने ईमान, साबिर है कलियर की जान, ख्वाजा फखर पे सब कुर्बान। परचा का ये आलम है, परचा का ये आलम है, वो राजा कैसा होगा, हक मुई ख्वाजा वाले ऐसे है तो मेरा ख्वाजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे है तो मेरा ख्वाजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे कुतुबे आलम कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे कुतुबे आलम कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे फरीद दीन कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे जाके
निजामुद्दीन कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे निजामुद्दीन कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे अज़ीमुद्दीन कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे इल्मुद्दीन कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे इल्मुद्दीन कैसा होगा। हाँ तुझे अली के घराने का फूल कहता है, तुझे अली के घराने का फूल कहता है, हाँ ज़माना तुझको अताए रसूल कहता है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है। और देखो ज़माने वालों मेरे ख्वाजा की क्या शान है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ख्वाजा पे कुर्बान है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है। कि कोहरा है अकीदत का कागज़ तहरीर तरीक़त करवाले, ये काम अधूरा है तेरा ख्वाजा के कलम से भर साले। अगर ख्वाजा के कलम से नहीं भरवाऊंगा तो क्या होगा? शायर जवाब पेश कर रहा है, वरना बख्शिश का फूल तेरा महशर में नहीं फिर खिल सकता, जब तक ख्वाजा ना साईं करे आकाश नहीं तू मिल सकता, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है। किसी की धरती पर रहमत की बारिश हो जाए, नफरत के गुलिस्तान में बेशक उम्मीद की कलियां खिल जाएं। अजमेर की गलियों में सबसे अखलाक से निशाना साहब, क्या जानेंगे हम दीवानों को किस भेष में ख्वाजा मिल जाए, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है, ख्वाजा मेरा ऐसा मेरा ख्वाजा, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा, ख्वाजा मेरा ऐसा ख्वाजा है। बाबा जी अंजुमन के लिए, अंजुमन पहले तराना रिकॉर्ड किया है मैंने, उसके चंद इशारे अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे। आता की सना ख्वानी हर दौर में आम करे, आता की सना ख्वानी हर दौर में आम करे, हम दीन का काम करें, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, अंजुमन फैज़े अता जारी रहे, जारी रहे। फैज़ान है मुर्शिद का, पैगाम है मुर्शिद का, फैज़ान है मुर्शिद का, पैगाम है मुर्शिद का, ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी, इनाम है मुर्शिद का, अंजुमन फैज़े अता जारी
रहे जारी रहे, अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे जारी रहे। मिलाद नबी की हम अब धूम मचा देंगे, मिलाद नबी की हम अब धूम मचा देंगे, मिलाद नबी की हम अब धूम मचा देंगे। आका की विलादत पे, आका की विलादत पे हर घर को सजा देंगे। अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे इंशाअल्लाह, अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे जारी रहे। मकबूल तराना हो, मशहूर समाना हो, मकबूल तराना हो, मशहूर समाना हो। अंजुमन का ही प्यारा नाम, अंजुमन का ही प्यारा नाम हर दौर में जाना हो। अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे जारी रहे, अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे जारी रहे। कादिरी सनागर ने हैरम से दुआ मांगी, कादिरी सनागर ने हैरम से दुआ मांगी, कादिर सनागर ने रब से दुआ मांगी, कादिरी सनागर ने रब से दुआ मांगी। अंजुमन पैसे अरसाल कायम ये रहे बाकी, अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे इंशाअल्लाह, अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे जारी रहे, अंजुमन पैसे अरसाल जारी रहे जारी जारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि मुझे सैफ भाई ने हुक्म दिया है किबला मुफ्ती साहब का खिताब इंशाअल्लाह कराया जाए, तो बिला ताखीर दरख्वास्त गुजार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजमल सईदी दामद बरकात में आलिया साहब के वहाँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। चंद मिसरे अमीरुल मुजाहिदीन किबला हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा की शान में चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। शायद फरमाते हैं, अपनी हस्ती को मिटाने की बात करता है, अपनी हस्ती को मिटाने की बात करता है, नारे तकबीर लगाने की बात करता है, और दौरे फिक्रे उयूर के आने की बात करता है, घोड़े समंदरों में दौड़ाने की बात करता है, और आसिया जैसी आफिया जैसी बच्चियों को हंसाने की बात करता है, मोहम्मद बिन कासिम के जमाने की बात करता है, और उसकी बातों से हुए हैं कितने गाजी तैयार, उसकी बातों से हुए हैं कितने गाजी तैयार, नबी के नाम पर मर मिट जाने की बात करता है, और कभी ना सुनी वकार हमने उससे गैर की कोई बात, कभी ना सुनी वकार हमने उससे गैर की बात। ये खादिम हुसैन है, हुसैन के नाने की बात करता है, ये खादिम हुसैन है, हुसैन के नाने की बात करता है। और एक नारा लगाना चाहता हूँ, यहूदियों को सुनाना चाहता हूँ, कादियानियों को जलाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी चंद मिसरे, क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की बात हुई, अमीरुल सुन्नत का जिक्र भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज घर घर तक जो दीन फैला है, अमीरुल अहले सुन्नत के अमीर
किबला मौलाना इलियास काजी अतारी बरकातुहू मिलालिया की निस्बत से चला है। हमारे बड़े मोहसिन दोस्त जनाब मोहम्मद अदनान अक्स कादिर साहब ने बड़े प्यारे मिसरे लिखे, तवज्जो फरमाइए। शायर फरमाते हैं, ये भी है शान विलायत मुर्शिद अत्तार की, ये भी है शान विलायत मुर्शिद अत्तार की, माहे रमजान में विलादत मुर्शिद अत्तार की, उनका सौदा हो गया है दरबारे मुस्तफा में, उनका सौदा हो गया है दरबारे मुस्तफा में, क्या लगाएगा कोई कीमत मुर्शिद अत्तार की। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को ये खबर खूब है, बेअदब गुस्ताख फिरकों को ये खबर खूब है, इसके आका है शरीयत मुर्शिद अत्तार की। और बेअमल इंसानियत को, बेअमल इंसानियत को कर दिया बाअमल, बेअमल इंसानियत को कर दिया बाअमल, कम नहीं है ये करामत मुर्शिद अत्तार की। और अक्स शाहों के कसीदे में नहीं लिखता मगर, अक्स शाहों के कसीदे में नहीं लिखता मगर, है यहाँ पर बात मेरे मुर्शिद अत्तार की, है यहाँ पर बात मेरे मुर्शिद अत्तार की, है यहाँ पर बात मेरे मुर्शिद अत्तार की। बिला ताखीर दरख्वास्त गुजार उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजमल सईदी दामद बरकातुहू मिलालिया साहब के वान और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक यार यार, हक यार यार। सुभान या अली या गौसे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा नबी का झंडा, 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 नबी का झंडा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना फिल बिदायति बिल हिदाया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल्लज़ी हुवल विक़ायतु मिनल ग़िवाया व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िर रिवायति वद दिराया सलातन व सलामन ला गायत लहुमा व ला निहाया। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा, आके ईमान दाद मुश्ते खाक रा।
बाद अजी गोइम नात मुस्तफ़ा आके आलम याफ्त बानूर सफ़ा शुद वजूदश रहमतल लिल आलमीन मस्जिद व शुद हमारूए ज़मीन आके आमद नुह फलक मेराज अम्बिया व औलिया मोहताज हुब्बे दुर्वेशा किली दे जन्नत अस्त दुश्मन ईशा सजाए लानत अस्त। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की पाक हम्द आका करीम सरवर कौनैन महबूब रब्बुद्दारैन अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद और सलाम के बाद निहायत ही लय के सद तकरीम व एहतराम उलमाए ज़ी वक़ार और किबला पीर साहब और सामीन उज़्ज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत गिरामी, ये महफ़िल 11वीं शरीफ की महफ़िल भी है और मुजाहिद मिल्लत मुजाहिद इस्लाम किबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा के उर्स मुबारक की भी महफ़िल है। इसके साथ साथ इस अंजमन के सदर सैफ भाई साहब, उनकी शादी खाना आबादी हुई। उन्होंने इस मौके पर सारी इंतज़ामिया ने मिलजुल कर ये एहतमाम किया, तो ये निहायत ही ahsan तरीक़ा है। बुज़ुर्गान दीन सल्फ़ सालेहीन अपनी खुशियों के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें और शेरे पढ़ा करते थे। सल्फ़ सालेहीन अपने खुशियों के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक से अपने दिलों को सुकून दिया करते थे। तो मुबारकबाद पेश करते हैं इनको और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इन अरूसैन के दरमियान दायमी मोहब्बतें कायम फरमाए। अल्लाह ताला इनको आपस में शीरो शकर बनाए। जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान ज़ौजियत वाला रिश्ता कायम किया, मोहब्बतें कायम फरमाई, वैसा रिश्ता इनके दरमियान कायम फरमाए, वैसी मोहब्बतें नसीब फरमाए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली मोहब्बतें नसीब फरमाए। तो हज़रत गिरामी, कुछ हजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और औलिया कराम के मुतल्लिक़ मालूमात 11वीं शरीफ के मुतल्लिक़ मुख्तसर तौर पर मालूमात पेश करूँगा और कुछ अलामा अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा की ज़ात पाक के मुतल्लिक़ मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला कलमा हक मेरी ज़ुबान पर जारी फरमाए। आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाएँ। हजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान में, आपकी अज़मत पर उर्दू में हज़ारों किताबें लिखी हुई हैं, हज़ारों बल्कि लाखों कहें तो किज़्ब नहीं होगा, लेकिन एक मोहतात अंदाज़े से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी शान व अज़मत पर उर्दू में हज़ारों किताबें मौजूद हैं और सैकड़ों किताबें अरबी में, इंग्लिश में,
फारसी में भी आपकी शान और अजमत पर मौजूद हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर आपको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ किताबें मिलेंगी। ये किताबों का मिलना इस बात की दलील है कि पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले मौजूद हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और आपकी विलायत का डंका पूरे आलम में बज रहा है। और सिर्फ आपकी तारीफ अहलुस सुन्नत वल जमात ने नहीं की, इसके अलावा भी बाकी लोगों ने भी अहलुस सुन्नत वल जमात से हटकर उन्होंने भी आपकी अजमत और शान में किताबें लिखी। असहाबे ज़वाहिर के मुक्तदा पेशवा इब्ने तैमिया जो औलिया का मुनकर है, इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर एक मकाला लिखा, एक किताब लिखी इब्ने तैमिया ने। हालांकि वो औलिया कराम अलैहिम रिदवान की करामात और उनके फज़ैल का इतना मोतक़िद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गर्विदा था। आपकी ज़ात पर उसने भी किताब लिखी। आप चले जाएं, आप किताबें देखें, मजमून पढ़ें। उलमाए देवबंद के उन्होंने भी हजूर गौस पाक की अजमत पर उन्वानात कायम किए और अपनी किताबों में अबवाब लिखे। और अहले हदीसों ने भी उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें भी अलग अबवाब और उन्वान आपको मिलेगा हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर। इन लोगों ने किताबें लिखी, इसका मतलब ये है जो बाकी औलिया का इनकार करते हैं लेकिन हजूर गौस पाक के विलायत का, आपके मकाम को वो भी तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उसका इनकार नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत का डंका सिर्फ सुन्नियों के दिलों में नहीं, बल्कि जो भी हैं कलमा पढ़ने वाले, भले जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब आपके कमालात का इकरार करते हैं, आपके मकाम को तस्लीम करते हैं, आपकी करामात को मानते हैं। अल्लाह अकबर। इस बात को अपने जहन में रखें। हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक एक मशहूर बात है। मैं चाहता हूँ कि आसान आसान बातें आपके सामने पेश करूँ। अल्लामा साहब ने बड़ी खूब तकरीर की और बड़ी निहायत ही तसव्वुफ वाली बातें थी, तो शायद आपके जहन से ऊपर चली गई हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आसान आसान बातें पेश करूँ। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ अलकई तो सिर्री फौका मय्यतिन, अगर मैं अपने सिर को, अपने राज को मय्यत पर डाल दूं तो मय्यत मेरे रब के हुक्म से खड़ी हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। यह हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने मुर्दों को जिंदा किया। लोग ये कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा करने वाला अल्लाह है, तुम कहते हो कि गौस पाक ने जिंदा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? तो हम कहते हैं कि हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दावा नहीं किया कि मैं जिंदा करता हूँ। वो फरमाते हैं, लकामत मिन कुदरतिल मुताली, रब ताला की कुदरत से मैयत खड़ी हो जाएगी। हदीस पाक है कि अल्लाह का वली जब दुआ करे तो रब ताला फरमाता है, वाला इन सआलनी लओतयन्नहु,
अगर मेरा वली मुझसे सवाल करे तो मैं उसको जरूर भी जरूर देता हूँ, जरूर भी जरूर अता करता हूँ। क्या मांगे उसकी कोई कैद नहीं, कितना मांगे कोई कैद नहीं, जो भी मांगे जितना मांगे किसके लिए मांगे कोई कैद नहीं। फरमाया जो मुझसे मांगे मैं देता हूँ। लइन सालानी लओते जन्नहु, मेरा वली मुझसे मांगे मैं देता हूँ, जो मांगे जितना मांगे जिसके लिए मांगे मैं देता हूँ। जब भी मांगे, जब भी मांगे वली मैं देता हूँ। ये रब ताला कहता है, हदीस कुदसी आए, हजूर गौस पाक ने मांगा अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह इसको जिंदा फरमा। अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं कि अल्लाह ताला उनसे वादा कर चुका है और उनके मुतालिक कह चुका है कि तुम मुझसे सवाल करोगे मैं दे दूंगा, जो भी मांगोगे जितना मांगोगे जिसके लिए मांगोगे दे दूंगा। तो हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं ताकि हम जाकर उससे दुआ कराएं, वो रब की बारगाह में हमारे लिए मांगे। हमारा खाना पीना उठना बैठना पहनना मशकूक 100 मामलात हम उनकी बारगाह में चले गए कि आप दुआ फरमा दें। हमारी दुआ शायद रद्द हो जाए, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। रब ताला आपको कह चुका है, लाइन सालानी लाओते जन्नहु, वली मुझसे मांगे मैं देता हूँ। तो हम इसलिए वलियों के पास जाते हैं। अल्लाह अकबर। शेख सादी फरमाते हैं पिसर नूह बाबदाम बनशिस्त, खानदान नबुवतश गुम शवद, सगे असाब काफ, रोजे चंद पे नेका गिरफ्त मरदम शुद। इसका तर्जमा यह है कि असहाब कहफ का कुत्ता, असहाब कहफ का कुत्ता। अल्लाह अकबर। फरमाया पिसर नूह बाबदाम बनशिस्त, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा काफरों के साथ बैठा, काफिर हो गया, खानदान नबुवत से कट गया। और असहाब कहफ का कुत्ता चंद कदम नेकों के पीछे चला, वलियों के पीछे चला, मर्दम शवद इंसान बन गया, क़यामत में इंसान बनकर जन्नत में दाखिल होगा। हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं। लोग ये कहते हैं, ऐ बरेलवियो तुम पीरों के पास जाते हो, तुम वलियों के पास जाते हो तो वहां जाकर औलाद मांगते हो। अल्लाह अकबर। ये कुत्ती 6-6 बच्चे देती है, वो पीरों के पास तो नहीं जाती। कुत्ती 6-6 बच्चे दे देती है, वो पीरों के पास नहीं जाती। तुम पीरों के पास जाते हो, कहते हो कि दुआ करो हमें अल्लाह बच्चा अता फरमाए। तो कुत्ती बगैर पीरों के 6-6 बच्चे दे देती है। तो हम उन्हें कहते हैं कुत्ती पीरों के पास नहीं जाती तो पैदा भी कुत्ते होते हैं, इंसान पैदा नहीं होते। अल्लाह अकबर। दूसरी बात यह है कि इंसान पीरों के पास जाते हैं, कुत्ते नहीं जाते। अगर कुत्ते भी चले जाएं वो भी इंसान बन जाते हैं, वो भी जन्नत में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। वो भी जन्नत में चले, अगर कुत्ते वलियों के पास चले जाएं वो भी इंसान बन जाते हैं और जन्नत में चले जाते हैं। सगे असाब काफ रोजे चंद पे नेका गिरफ्त मरदम शुद। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इमाम राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इमाम राजी तफसीर कबीर में सूरत कहफ की तशरीह में लिखते हैं, फरमाते हैं कि चंद असाब कहफ के बंदे वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में दकियानूस की बादशाही छोड़कर अल्लाह ताला की मोहब्बत में जा रहे थे। भाई किसी गार में जाकर रहेंगे, किसी गार में जाकर रहेंगे, रब की इबादत करेंगे। वो चंद बंदे चले, एक रास्ते में चरवाहा खड़ा था, वो भी पीछे चल पड़ा। चरवाहा जो चला उसकी बकरियों का जो कुत्ता था वो भी पीछे चल पड़ा। उन्होंने कहा ये कुत्ता है, कुत्ते का काम है भौंकना, शोर मचाना,
इस कुत्ते को पीछे भगाए ताकि जो है शोर शराबा ना करे, हमारे साथ चलेगा, कहीं भौंक पड़ेगा, बादशाह को खबर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कुत्ते को पीछे भगाए, उन्होंने पत्थर उठाए उसको मारने के लिए। अल्लाह ताला ने कुत्ते को ताकत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। इमाम राजी के लफ्ज हैं, कुत्ते ने फसी जबान में क्या कहा, इन्नी उहिब्बो अहिब्बा अल्लाह, इन्नी उहिब्बो अहिब्बा अल्लाह। मैं उन कुत्तों से नहीं हूँ जो अल्लाह के वलियों को भौंके, मैं उन कुत्तों से हूँ जो कुत्ते वलियों से मोहब्बत रखें। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। फिर वो कुत्ता उनके पीछे चला, वहां जाकर असहाबे कहफ वाले गार में सो गए। कुत्ता गार की चौखट पर अपने बाजू फैलाकर वो उनका रखवाला बनकर सो गया। रब ताला ने उस कुत्ते की तारीफ की कुरान पाक में। अल्लाह अकबर। वलियों के पीछे, अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों के पीछे जाने वाले कुत्ते को ये मकाम मिला कि रब रब होकर उसकी तारीफ कर रहा है। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। असहाबे कहफ का कुत्ता क्या कुत्ता था कि उसने अपनी बाहें फैला दी उनकी चौखट पर। अल्लाह ताला ने उसकी कैफियत को बयान किया। इससे हमें पता चलता है वलियों के दर पर जो चला जाए रब की बारगाह में उसको बड़ा इनाम मिलता है। अब कुरान पाक की तिलावत क़यामत तक होती रहेगी और कारी कम अज कम तरावी में इस आयत को जरूर पढ़ेंगे, नमाजों में पढ़ा जाएगा। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि उनका कुत्ता क्या कुत्ता था। रब ने तारीफ कर दी कि उनकी चौखट पर बाहें रख कर सो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बस ठीक है। या अली माशाअल्लाह, या अली बस जिंदाबाद। बस यही टाइम मुझे दे दे नारों वाला ताकि मैं कुछ बात कर सकूं। फिर सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको, आमीन। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। सुबहान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वलियों की बारगाह में कुत्ते नहीं जाते, इंसान जाते हैं। अल्लाह अकबर। जो नहीं जाते, अगर कुत्ती नहीं जाती तो पैदा भी कुत्ते होते हैं उसके, और अगर कुत्ते भी चले जाएं तो उनको भी बड़ी मर्तबा और मकाम मिल जाता है, इंसान बन जाते हैं, जन्नती बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये तो कुत्ते का को मकाम मिला, वलियों के पीछे जाने वाला वो कुत्ता जो वलियों के पीछे चला, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान पाक में कर दिया। तो इससे अंदाजा लगाएं कि वलियों की बारगाह में जाने वाले इंसान को कितना मर्तबा मकाम मिलेगा, रब की तरफ से क्या इनाम मिलेगा, इसको आप समझें। एक मशहूर वाक़या है हदीस पाक का, आपने पहले सुना होगा लेकिन मैं वजाहत के साथ सुनाना चाहता हूँ। अचानक मुझे जहन में आ गया कि बनी इसराइल का एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। 99 कत्ल किए हुए। इसको तवज्जो से सुनना, पहले आपने भले सुना हुआ हो, जरा मैं पूरे गहराई के साथ सुनना। 99 कत्ल किए हुए थे। उसके दिल में ख्याल आया कि क्या करना था, क्या कर बैठा। अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करनी थी, इताअत करनी थी, लेकिन मुजरिम बन गया, 99 कत्ल कर दिए। अच्छा, तबरानी शरीफ में दूसरी हदीस है, उसने 97 कत्ल किए हुए थे। तबरानी शरीफ में यूं लफ्ज है, उसने सोचा कि कोई वसीला तलाश करूं, अब उस रूठे हुए को मनाऊं, रब को किसी तरीके राजी करूं, उस रूठे हुए को मनाऊं, अपने ऊपर जुल्म कर बैठा। तो फरमाते हैं कि
मुस्लिम में 99 कत्ल कर चुका था। ये लफ्ज़ है तबरानी शरीफ में है कि 97 कत्ल कर चुका था। वो एक मौलवी के पास गया, एक मौलवी जलाली मौलवी के पास चला गया। उसको कहा मैंने 97 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा है? उसने कहा एक कत्ल करो तो सीधे जहन्नमी, तूने 97 कत्ल किए तू तो 97 बार जहन्नमी हो गया है, तू तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, तेरे लिए कोई तौबा नहीं है। तो उसने कहा इसने तो मेरे ऊपर जन्नत के दरवाजे बंद किए, दुनिया के मजे ये भी ना ले। उसने उसी का सर कलम कर दिया, उसने उसी का सर कलम कर दिया। मुस्लिम शरीफ के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 मुकम्मल हो गए। और तिबरानी शरीफ की हदीस के मुताबिक उस मौलवी को कत्ल किया। फिर दिल में ख्याल आया, गया था नेकी की तरफ ताकि तौबा करूं, रूठे हुए को मनाऊं, फिर गलती कर बैठा और मौलवी के पास चला जाऊं। फिर वो और मौलवी के पास गया, उसने भी पहले वाला जवाब दिया। उसने कहा इसने तो मेरे ऊपर जन्नत के दरवाजे बंद किए, दुनिया के मजे ये भी ना ले, उसको भी उसने कत्ल किया। फिर तीसरे के पास गया, उसको भी कत्ल किया। 100 मुकम्मल हो गए। फिर जब 100 के कत्ल हो गए, फिर पछता रहा है, रो रहा है कि जाता हूं नेकी की तरफ, फिर भी बुराई होती है। गया था तौबा के इरादे से, फिर कत्ल कर बैठा, गलती पर गलती होती है। मैं इतना बदबख्त हो गया हूं। उसको कोई अल्लाह का वली मिल गया, नेक बंदा मिल गया। उसने कहा, उससे पूछा क्या मैंने 100 कत्ल किया है, क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा अल्लाह ताला के दरमियान, तेरे दरमियान कौन सी चीज हायल है? बस तू तौबा कर अल्लाह ताला की बारगाह में, फलां बस्ती में चला जा, वहां अल्लाह ताला के वली रहते हैं, उनके पास चला जा और वहीं जाके उन्हीं का हो जा, अपनी बस्ती की तरफ वापस आने का इरादा न करना। वो चल पड़ा, अभी पहुंचा नहीं था, रास्ते में था, मौत के फरिश्ते आ गए। अब बेचारा गिर गया। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं वन आब सदर ही, उसने अपने सीने से थोड़ी घसीटी लगाई। जा किधर रहा था आप बताएं? अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ, अल्लाह के वली जहां रहते थे उन तरफ, वलियों का इरादा करके भाई उनके पास जाऊंगा। अब गिर गया जमीन पर, सीने के जरिए उसने घसीटी लगाई। उसका मुंह किधर होगा? वलियों की बस्ती की तरफ होगा। कि सीने के जरिए कोशिश की भाई आखिर तक पहुंच जाऊं, इधर ना मर जाऊं, वलियों के पास पहुंच तो जाऊं ताकि मुझे मेरी बख्शिश हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। उन्होंने कहा इसकी रूह को हम ले जाते हैं जहन्नम की तरफ कि इसने कोई नेकी नहीं की, ये बदकिरदार था, कातिल था, जहन्नम का मुस्तहिक है। जन्नत के फरिश्तों ने कहा यह नेकी की तरफ जा रहा था। किधर जा रहा था? नेकी की तरफ। अब पता चला इस हदीस से कि वलियों के पास जाना नेकी है, वलियों के पास जाना नेकी है। उन्होंने कहा यह नेकी की तरफ जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम जन्नत की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में, यह हदीस पाक के लफ्ज़ हैं। उसने आकर कहा तुम झगड़ा क्यों करते हो, जमीन की पैमाइश कर दो। जमीन की पैमाइश की तो एक बालिश सफर ज्यादा कर चुका था। उन्होंने कहा कि जमीन की पैमाइश करो, अगर सफर कम कर चुका है तो इनको पीछे वालों के साथ मिलाओ, अगर सफर ज्यादा कर चुका है तो आगे वाले वलियों के साथ मिला दो। तो पैमाइश की गई, एक बालिश सफर ज्यादा कर चुका था। कितना सफर? एक बालिश सफर ज्यादा कर चुका था। अब दूसरी हदीस में यूं लफ्ज है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने उधर वाली जमीन को कहा तू लंबी हो जा,
इधर वाली को कहा तू सुकड़ जा। ये हदीस पाक के लफ्ज हैं। कानून भी खुद बनाता है कि पैमाइश करो, और वलियों की मोहब्बत में ये पैमाइश को भी खुद पूरा कराता है। उधर वाली को कहता है लंबी हो जा, इधर वाली को कहता है सुकड़ जा। वलियों के साथ रब की मोहब्बत का अंदाज देखो। अल्लाह अकबर। फिर पैमाइश की गई। एक बालिश ज्यादा सफर कर चुका था। फरमाया जन्नत के फरिश्ते इसको ले जाए। अल्लाह ताला ने 100 कत्ल उसको माफ कर दिए, उसकी बख्शिश फरमा दी। क्यों फरमाई? वलियों की तरफ जा रहा था, तौबा के इरादे से जा रहा था। जो वलियों के पास चला जाए, हो बनी इसराइल का बंदा, हजूर की उम्मत के औलिया बनी इसराइल के औलिया से अफजल है। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उलमा से अफजल है। तो बनी इसराइल के वलियों के पास जा रहा हो, 100 का कातिल हो, उसके गुनाह रास्ते में वो फौत हो जाए, उसके गुनाह माफ हो जाए, तो आप क्या समझते हैं? जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बंदा हो, वली के पास चला जाए, उसके हाथ पर बैयत भी करे, उसके हाथ पर तौबा भी करे, उसके बताए हुए वजीफे भी पढ़े, क्या अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा? अल्लाह अकबर। तो ये अकीदा रखें कि अल्लाह के वलियों के पास जाने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं। वहां जाकर इस इरादे से जाए कि वहां जाकर तौबा करूंगा, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगूंगा, वलियों से दुआ करूंगा। वलियों की बारगाह में जाने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह अकबर। तो बात दूसरी तरफ चली गई। मैं अर्ज कर रहा था कि हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पाक के मुतल्लिक कि आपने फरमाया, हाँ ये बात अर्ज कर रहा था कि हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दे जिंदा किए। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैंने जिंदा किए। उन्होंने फरमाया कि कुदरतिल मुताली, मेरे रब, मुताल रब ताला को कहते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत से मुर्दे जिंदा होते हैं। आपने दुआ फरमाई, लैन सालानी लओतयन्नहु, फरमाया अगर मुझसे वली सवाल करे मैं जरूर देता हूँ। हजूर गौस पाक जैसा वली अल्लाह अकबर दुआ करे तो फिर रब ताला दुआ क्यों ना कबूल फरमाए। वो शख्सियत जो 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़े, जिनकी पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजरे और रब ताला की इबादत में गुजरे, वो दुआ करे रब क्यों ना पूरी फरमाए। अल्लाह अकबर। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आप जो है दरिया दजला के करीब टहल रहे थे। सुबह सादिक का वक्त था, सुबह सवेरे का वक्त था, फजर की नमाज के बाद। आपने सुना होगा ये वाक़या, लेकिन मैंने जिस तरह पढ़ा है उसी तरह आपको सुनाना चाहता हूँ। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा ने इसको अपनी किताब में लिखा और अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहि रहमा, जिसने सबसे पहले कादियानी से मुनाजरा किया था, गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहि रहमा, उन्होंने भी फारसी में ये कलाम लिखा। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बुढ़िया के बेड़े तराने का वाक़या लिखा। वो यूं लिखा कि हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दरियाए दजला के करीब टहल रहे थे। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी आपके साथ थे। अचानक एक औरत को देखा, बूढ़ी औरत को, वो रो रही थी, आंखों से आंसू थे। उससे पूछा क्या बात है। उसने अपना माजरा ऐसे दुखी अल्फाज में सुनाया। वो ऐसे दुखी अल्फाज में बातें लिखी हुई हैं कि बंदा पढ़ने वाला खुद रो जाता है। उस औरत ने बड़ी दुखी दास्तान सुनाई अपने बेटे की। कहा भाई अकेलौता बेटा था, उसको मैंने पाला, बस वही मेरी जिंदगी का सहारा था, उसी पर मेरी उम्मीदें वाबस्ता थीं। मैंने उसकी शादी का प्रोग्राम दरिया के पार बनाया। बारात चली गई, वापसी आ रही थी, बस मैं दरिया के किनारे पर बैठी थी, देख रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने वो कश्ती डूब गई, सारे के सारे बराती डूब गए, किसी एक का भी पता नहीं।
आपने उसकी दास्तान को जब सुना, हजूर गौस पाक ने फरमाया, अय अम्मा तेरी दास्तान ने मेरे दिल को हिला दिया है। फरमाया कि 12 साल हो गए, तू गम को नहीं भूली? उसने कहा हजूर मैं रोजाना पानी भरने इधर से आती हूँ, रोजाना पानी भरने आती हूँ, मुझे तो पता चलता है अभी मेरी आंखों के सामने ये वाकया हो रहा है, इसलिए मैं दास्तान को नहीं भूल सकती। तो आपने सजदे में सर झुकाया। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बहावल हक जिक्रिया मुल्तानी के पीरो मुर्शिद, वो फरमाते हैं कि अचानक आप सजदे में थे, राज और नियाज की बातें रब ताला की बारगाह में कर रहे थे। अचानक दरिया का पानी ऊपर उठा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर उठा, उसके 2 हिस्से हो गए, दरमियान से कश्ती आ गई। अल्लाह अकबर। 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा वो तराया गया, तो वो जिंदा हो गए। ये रब ताला की कुदरत से हुए, जो लाखों साल बाद पहले मरे हुए लोगों को वो क़यामत के दिन उठाएगा, वो पहले अब भी 12 साल बाद के भी उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जिसने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद जिंदा किया, असहाब कहफ को 3 सदियां 9 साल बाद उनको खड़ा किया, तो वो रब ताला इतनी ताकत और कुदरत का मालिक है कि 12 साल वालों को भी जिंदा फरमा सकता है। दुआ गौस पाक की थी और कुदरत रब ताला की थी, रब ताला ने जिंदा फरमा दिया उनको। अल्लाह अकबर। तो हजरत गिरामी अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा, बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि वो जो दूल्हे, जो उस बारात के दूल्हे थे, वो गुजरात में एक मज़ार है शाहदुल्ला बुखारी, वो फरमाते हैं ये शख्सियत थे, और फरमाते हैं इन्होंने उम्र भी 700 साल पाई, 700 साल इसने उम्र पाई। अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्र आपको अता फरमाई। आप फिर आपका विसाल गुजरात में हुआ, गुजरात में उनका मज़ार है शाहदुल्ला सरकार अलैहि रहमा। तो वो वही दूल्हे हैं जो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनको तराया था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उलूम दीनिया पढ़ाए, मुजाहिदीन तैयार किए। आज भी वक्त है, मुजाहिदीन हूँ। अल्लाह ताला हुजूर गौस पाक के सदके मुजाहिदीन हमें अता फरमाए, हुजूर गौस के पाक के नाम पर मर मिटने वाले लोग अता फरमाए, जो जिहाद करें और काफरों के हाथों को रोकें और मुसलमानों की जानों को बचाएं। अल्लाह अकबर। अब किबला रिजवी साहब अलैहि रहमा के मुतालिक 2-3 बातें अर्ज करता हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह अकबर। किबला रिजवी साहब के मुतालिक उन्होंने 2 मौजू दिए थे, अब वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए उसको इसी पर इक्तिफा करता हूँ। काफ़ी हो गया। जी किबला रिजवी साहब के मुतालिक अर्ज करता हूँ कि 1400 साला तारीख में ये हदीस पाक है, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलू हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करे उसको काट के रख दो, उसको कत्ल कर दो। उसका ज़मीन पर रहने का हक नहीं है, ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, नबी का दुश्मन इस पर नहीं रह सकता, आपका गुस्ताख इस ज़मीन पर नहीं रह सकता। मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलू हो, ये हदीस पाक सब पढ़ते पढ़ाते आए। 1400 साला तारीख में मुहद्दिसीन ने इसको अपनी अपनी किताबों में भी लिखा और पढ़ते पढ़ाते भी आए, लेकिन जो शोहरत खादिम हुसैन रिजवी अलैहि रहमा के जरिए इस हदीस की हुई, इतनी शोहरत पिछले ज़माने में नहीं हुई। ये लगता यूं है कि अल्लाह ताला ने इस उक़्दे को छुपा के रखा हुआ था खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए। अल्लाह अकबर।
कि इन्होंने आकर इस हदीस को वादे किया और ये नारा लगाया, मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा ये हदीस ही नहीं है। फिर जब बहुत सारी ततब्बो की तलाश की लोगों ने, फिर बाद में मान गए कि वाकई हदीस पाक है। अल्लाह अकबर। ये आपकी खसूसियत थी। और दूसरी खसूसियत आपकी कि लोग ये नारा लगाते थे, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत सिफत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसूफ हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसूफ हैं, खत्म नबूवत सिफत है। तो मौसूफ के बगैर तो सिफत होती नहीं। और दूसरे मसलक के लोग ये कहते थे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा नहीं मानते, आपकी सिफत को जिंदा मानते हैं। वो कहते खत्म नबूवत जिंदाबाद। किबला रिजवी साहब ने आकर ये ऐलान किया, भाई खत्म नबूवत जिंदाबाद कहोगे ये तो कोई बात ही नहीं है, तुम कहो ताजदार खत्म नबूवत, जो खत्म नबूवत के ताज वाले हैं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। हाँ, ऊंची आवाज से नारा लगाएं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह फक्तुलू हो। तीसरी बात अर्ज करूं कि आपने नारा लगाया लब्बैक या रसूल अल्लाह का। पहले ये नारा मशहूर नहीं था, आपने इस नारे को मशहूर किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं बार बार हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बार बार हाजिर हूं, आपकी इज्जत के लिए, आपकी ताज़ीम व तौकीर के लिए, आपके दुश्मनों को आप किफ़ायत करने के लिए आपकी तरफ से मैं बार बार हाजिर हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये मतलब है। तो ये नारा आपने मशहूर किया। एक शेखुल हदीस साहब थे दूसरे मसलक के, उन्होंने तकरीबन 50 साल हदीस की किताबें पढ़ाई। उसने कहा कि ये नारा शिरकिया है। ये उसने कहा कि ये शिरकिया नारा है। तो एक खादिम हुसैन रिजवी ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो हज पर पढ़ते हैं ना, तो इसने उसकी काट में लब्बैक या रसूल अल्लाह बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा या सहाबा से मनकूल नहीं है, उसने ये कहा। तो फिर हमने सोचा कि लोग तासुब में इतने हद से गुजर गए कि 50 साल हदीसें पढ़ाई, बुखारी 50 साल पढ़ाई, मिशकात 50 साल पढ़ाई, मुस्लिम 50 साल पढ़ाई, इसमें एक दफा नहीं आपको बेशुमार जगहों पर मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बंदे को नाम लेकर बुलाया उसने वापसी यही कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या कहा लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह। ये कहा जिस सहाबी को बुलाया। तो हमने उस वक्त कहा था, हमने कहा कि तुम कोई एक हदीस बता दो जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को बुलाया हो, उसने लब्बैक के अलावा कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया हो। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी जानवर को भी कहा बोले ना, तो उसने भी कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंसान तो इंसान, आपने कहा या माज, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने कहा या अबाजर, आए अबूजर, उन्होंने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। आपने जिस सहाबी को बुलाया उस सहाबी ने यही कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। लोग तासुब और हसद में इतने मतलब हद से गुजर गए
50 साल तक उनको ये हदीस नहीं नजरी, हदीस नजरी होगी, फकत उनके साथ तासुब और हसद। इस हदीस पाक को लब्बैक या रसूल अल्लाह वाली उस सहाबा के अंदाज को अगर किसी ने पेश किया है लोगों के सामने और आम किया है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं। अल्लाह अकबर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा कराम कहते थे। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की मैदानों में, गज़वा ओहद में, गज़वा बदर में, गज़वा हुनैन में, जिस गज़वे में भी जो जज्बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के जो जज्बात थे, वही जज्बात उनका अक्स जमाल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी में नजर आया। अल्लाह अकबर। ये खुद फरमाते हैं कि मैं हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में गया और मैंने कहा कि सखियों के माल में कमीनों का भी हिस्सा होता है, हम कमीने आए, आप मेहरबानी करें, अपने माल से हमें भी कुछ खैरात अता फरमाएं। यानी अपनी जुर्रत से, अपनी सहाबा कराम अपनी जुर्रत से, अपनी मोहब्बत से जो आपकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, और आप अपनी दलेरी से कुछ खैरात हमें भी अता फरमाएं। हमें यही लगता है कि हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में जो इन्होंने सवाल किया होगा, रब ताला ने उस सवाल को पूरा किया होगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लंगर से खैरात दी होगी। जब दी है तो इतनी दलेरी आ गई। अल्लाह अकबर। और चौथी बात ये भी अर्ज कर दूं, हाँ पांचवी बात ये भी अर्ज करूं कि हमें कोई बंदा थप्पड़ मारे या कोई बुरा भला कहे तो हम वापसी क्या करते हैं? जरूर बदला लेते हैं। हमारा दिल तंग होता है इससे। जब तक बदला न लें तो दिल में परेशानी और दिल में तंगी होती है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को अल्लाह ताला ने दिल इतना वसी अता किया कि फैजाबाद में लोग गोलियां चलाते रहे, पुलिस वाले शल मारते रहे, आप अपने कारकुनों को कह रहे थे कि भाई इनको कुछ नहीं कहना, ये नादान बच्चे हैं, असल कसूर तो इनको भेजने वालों का है, इनको कुछ नहीं कहना। हमने अंदाजा लगाया कि उनका दिल इतना वसी है कि इंतकाम का जर्रा भी उनके दिल में नहीं है। अगर जर्रा होता तो वो कह देते कि भाई तुम भी हाथ चलाओ। अल्लाह अकबर। हत्ता कि 2017 में हम भी बल्दिया टाउन में थे और धरने में, तो मैंने ये कहा था कि रेंजर्स वाले, पुलिस वाले जब दूर खड़े आए हमारे भाई आए, जब हमारे ऊपर हाथ उठाएं तो तुम भी हाथ उठाओ। इमाम हुसैन मैदान जिहाद में खड़े थे, हाथ बांध कर नहीं खड़े रहे, आपने तलवार चलाई आए। अल्लाह, मैंने कहा आप भी तलवार चलाओ। अल्लाह अकबर। ये बात मैंने उन्हें कही, लेकिन फिर उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि हमारे दिल तंग आए, उनका दिल तंग नहीं था। उनका दिल अल्लाह ताला ने वसी दिल अता फरमाया, पहाड़ जैसा दिल अता फरमाया। सैकड़ों तो उनके ऊपर पर्चे थे, उसके बावजूद भी वो खुश खुश नजर आ रहे थे। हर बात, जहां भी बात करते, जहां भी बोलते, दलेराना बोलते, उनके चेहरे पर गमी के असर नहीं देखे गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनको हमारी तरफ से जज़ा खैर अता फरमाए। उन्होंने खत्म नबूवत पर पहरा दिया और ये था तो हम सब का फर्ज, लेकिन उन्होंने और उनके साथियों ने वो हमारी तरफ से भी फर्ज अदा किया और हुकूमत को हेरा फेरी करने से रोका। भाई खत्म नबूवत वाला कानून नहीं मिटा सकते। उन्होंने फकत अपना फर्ज अदा नहीं किया, सारे मुसलमानों का, सारे अहले पाकिस्तान का उन्होंने फर्ज अदा किया। हमारी तरफ से भी उन्होंने फर्ज अदा किया। अल्लाह ताला उनको हमारी तरफ से जज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हीं के साथ अल्लाह ताला हमारा हशर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
फैज़ान अतार, अंजमन फैज़ान अतार, अच्छा फैज़ अतार, अंजमन फैज़ अतार, जिसके सदर साहब हैं हमारे सैफ अली भाई साहब। तो नौजवान जो है उनसे गुजारिश है कि इनके साथ इसको बड़ी अंजमन बनाएं, जो है इनके साथ ताउन करें, सिर्फ दीनी महफिलों तक महदूद न रहें बल्कि मुजाहिदीन इस्लाम बन जाएं, इस्लाम के मुजाहिदीन बने। जहाँ कहीं ये ख़त्म नबूवत के मसले, दूसरे मसाइल, शरई मसाइल, इनमें जहाँ कहीं बात हो इनके साथ माली तौर पर भी ताउन रखें और नौजवान भी इनके दस्तो बाजू बनकर एक बहुत बड़ा जो है कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। एक दो बंदे से शुरू करें तो काफिला बन जाता है, तो ये बहुत बड़ा काफिला होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब नौजवानों को अहले सुन्नत जमात के उलमाए कराम के मुहाफ़िज़ बने। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि एक औरंगी टाउन में जोहर चौक पर एक बहुत बड़ी एक मस्जिद है, उसके मुअज्जिन साहब मौलाना रहीमुल्लाह साहब, उनको आज मस्जिद में जाकर शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला जालिमों को इसकी सज़ा अता फरमाए और अल्लामा साहब को शहादत का बुलंद मर्तबा अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को शरारती लोगों से पाक फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और सलामती कायम फरमाए और बिलखसूस इस मुल्क, इस शहर कराची को अमन और सलामती का गहवारा बनाए और तमाम शुहदा को अल्लाह ताला बुलंद दर्जे नसीब फरमाए। बिलखसूस गज़ा के मुजाहिदीन की अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए, और तो कोई उनकी मदद नहीं करता। सारे हुक्मरान मुसलमान वो बिल्कुल मतलब कठपुतली बन गए और बुज़दिल बन गए। दुआ करें कि अल्लाह ताला जिब्रील के ज़रिए, अपने ख़ास फरिश्तों के ज़रिए, अबाबील के ज़रिए उनकी हिफाजत, उनकी मदद फरमाए अल्लाह ताला, और ज़ालिमों से अल्लाह ताला उनको बचाए। हिमास को अल्लाह ताला फ़तह और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लामा साहब नूरानी इस्लाही बयान से हम तमाम के कुल्लू को मनवर फरमा रहे थे, और अपने ऐवान में मौजूद अगले सना खां जनाब अहमद कादरी साहब से दरखास्त गुजार के वो आएँ अपनी अकीदतें मोहब्बतें पेश करें। इनके बाद सैयद अदनान रजा कादरी साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। एक ही हाजिरी है मेरी यहाँ पर, आप तमाम अहबाब से इजाजत चाहिए होगी। नारे तकबीर मौजूद है ना सब महफिल में, मिलकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पता है क्या नारे रिसालत जो है हम सुन्नियों की पहचान, हम सुन्नियों की शनाख्त है कि नहीं है? नारे रिसालत पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे रिसालत। रिजवी शेरों मिलकर बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मारूफ सनाखा जनाब या अली, माशाअल्लाह। अली का जिक्र हमारे बुजुर्ग ने कर दिया। उलमा कराम मौजूद हैं, पीर तरीकत भी मौजूद हैं, तमाम अहबाब मौजूद हैं, और सैफ कादरी की शादी खाना आबादी के सिलसिले में महफिल इनेकाद पजीर है। हाजिरी तो मेरी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन हमने बचपन से उलमा कराम से ये सुन रखा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। और बुजुर्ग ने भी कहा नारे हैदरी। बात छिड़ी जब अली की, मैं भी चंद मिसरे मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में, लेकिन उससे कबल जिसका नंबर पहला, जिक्र भी पहला, बोलो सुभान अल्लाह। जिसका नंबर पहला उसका जिक्र भी पहला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में चंद मिसरे, इसके बाद मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में, आपकी बारगाह मौला अली की बारगाह में की शान में शेर पेश करूंगा। शायर लिखते हैं कि क्यों फिरे हम दर बदर, कुछ लोग मुनकिर सहाबा हैं, मुनकिर सिद्दीक अकबर है। ऐसे मुनकिरों के लिए शेर तवज्जो चाहिए होगी। क्यों फिरे हम दर बदर, क्यों फिरे हम दर बदर, अरे मुनकिरों क्यों फिरे हम दर बदर, क्योंकि हम हैं गुलामाने 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 गुलामाने
बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। क्या बात है, क्या बात है, बोलो सुभान।